ओके हेलो फ्रेंड्स, हर महादेव नमः शिवाय। मैं कृणाल सर फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपकी खुद की अपनी चैनल डीएमकेजे के अंदर। हमने ये एक आगे का जो सम था वो हमने खत्म किया था, यानी 7.1 को हमने खत्म किया था। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज एक बार देख लीजिएगा। और आज हम लेकर आए हैं इसके आगे का टॉपिक यानी 7.2। तो सीधी बात, नो बकवास। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अभी यहाँ से हमारा जो पॉइंट आता है वो थोड़ा सा डिफरेंट आता है, लेकिन बच्चों को क्या करना है, अपनी नोट और पेन लेकर बैठना है और याद रखना है कि आपको जितना बने उतना इसके ऊपर फोकस करना है और कंस्टेंटली सुनना है, उसी तरह पढ़ना है। ये है एक फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म, सब बच्चों के लिए है, फ्री है और आप पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच डिवाइड द ज्वाइंट, यहाँ पे डिवीजन की बात की है, यानी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं सेक्शन फॉर्मूला। ओके, बच्चों को यहाँ से हार्ड न लगे इसलिए हम सॉल्यूशन के साथ जाते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे हमें बोला गया है, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे लिखा है कि -1 and 7 यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, -1 and 7 और यहाँ पे दिया है 4 and -3 और उसका रेशियो हमें दिया है 2/3। तो हम रेशियो को ये डिवाइड करता है, यानी जो डिवाइड करता है ना, ये उस रेशियो को हम ले लेंगे तो उसके हम दो नाम देंगे, इसका नाम m और इसका नाम लेंगे n। यानी जो नीचे है वो h है, इसे भी इस तरह लिख सकते हैं m और n। अभी एकदम सिंपल है कि जो डिवाइड करता है वो पॉइंट आपको ढूंढना है, इसका रेशियो। यानी ये कोई लाइन है और a और b, तो उसे कोई पॉइंट डिवाइड करता है। ओके, तो वो कितने हिस्सों में डिवाइड करता है, यानी ये अगर हमारे पास बोले ना 10 रुपए है, ये टोटल कितने हैं, 10 रुपए है। तो यहाँ से अगर हम दो पार्ट करते हैं तो इसके पास 7 आते हैं, इसके पास 3 आते हैं। तो ये रेशियो हुआ 7/3 हुआ, या तो फिर 7.3 बोलते हैं। तो इसी तरह 2/3 में जो रेशियो बनाता है उसके पॉइंट हमें ढूंढने हैं। तो हम यहाँ पे इसका पॉइंट ले लेंगे, तो हमें वो जो ढूंढना है उसका क्यू रख देंगे हम। तो यहाँ पे Q यानी हमें x y ढूंढना है। तो एकदम सिंपल है, सेक्शन फॉर्मूला आपको याद रखना है। जो ऊपर वाला है उसे लिख देना है यहाँ पे m और उसे 2 के साथ हम रखेंगे, बस सिंपल सा याद रखना है। और नीचे जो है उसे हम 1 के साथ रखेंगे और नीचे हम रखेंगे m + n। सिंपल सा फंडामेंटल है। यहाँ पे कॉमा करेंगे और इसी तरह y में जाएंगे m/2 और यहाँ पे आएगा, वो आपको मालूम हो गया n/1 और नीचे तो आपको मालूम है m + n करना है। एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको याद रखना है कि ये सिंपल सा x2 के साथ और ये x1 के साथ आएगा। अभी हम सबके यहाँ पे m = क्या था, तो 2 था। ओके, उसके मल्टीप्लाई में x2, तो x2 क्या है, तो यहाँ पे आपको मालूम है कि वो क्या है, 4 है। प्लस n = क्या है, तो वो भी आपको मालूम है 3 है। मल्टीप्लाई से ब्रैकेट करोगे तो सबसे बेटर रहेगा क्योंकि आपको दिक्कत ना हो। और x1 क्या है, तो x1 यहाँ पे, तो वो क्या है, -1 है। हो गया सिंपल। और नीचे इन दोनों का सम करना है 2 + 3 m और n। उसी तरह यहाँ पे हम जाएंगे, 2 है, y2 यानी क्या है, तो -3 है। ये आपको मालूम होना चाहिए, ऊपर लिखा हुआ है। अगर फर्स्ट एक्सरसाइज नहीं देखिए तो आपको देख लेना है। यहाँ पे 3 है और y1 हम इसे ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, तो y1 क्या है, 7 है। ओके, और नीचे तो हमें वही लिखना है 2 + 3, यानी हमारा x और y दोनों कोऑर्डिनेट यहाँ पे मिल सकते हैं। 4 2 जा यहाँ पे होगा 8 प्लस 3 1 जा यहाँ पे होगा -3, नीचे आएगा 5। यहाँ पे y कोऑर्डिनेट में हम जाए 2 3 जा -6 होगा, 7 3 जा 21 होगा और नीचे आएगा 5। तो अभी हम आगे जाते हैं, तो 8 में से 3 जाते हैं तो हमारे पास आता है 5/5 और यहाँ पे 21 में से 6 जाते हैं तो 15/5 आता है। इसे हम लिख सकते हैं हमारी तरह से। तो हमारे 2 पॉइंट मिल गए, 5/5 और 15/5 इस तरह। इसे और भी अगर आप कट आउट करना चाहते हो तो आप लिख सकते हो 5/5 है तो उसे 1 और यहाँ पे 5 3 जा 15। तो ये आ गया हमारे Q के x और y। जाहिर सी बात है कि आपको सेक्शन फॉर्मूला सबसे ज्यादा याद रखना है। अगर वो याद रह गया तो सोच लेना कि आप कोई भी ऐसे डिवीजन का सम आता है तो वो आप गिन सकते हो। हम जाते हैं दूसरे सम की ओर, जो हमारे लिए सबसे बेस्ट है, वही है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्रांजिशन लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट। यहाँ पे हमें ए पॉइंट दिया है, ओके, और दिया है 4 और -1। बी पॉइंट हमें दिया है और वो भी दिया है -2 और -3। और हमें बोला गया है कि आपको क्या करना है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन। यहाँ पे एक लिखा है, देखो ट्राई सेक्शन, एक वर्ड्स लिखा है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या है,
ट्राई सेक्शन। तो अब किसे समझेंगे, तो इसके ट्राई सेक्शन है, यानी वो पॉइंट हमें ढूंढने हैं। तो ये ए पॉइंट है हमारा, और यहां से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं अच्छे से। ये समझने वाला बात है, ये सबसे ज्यादा आई थिंक हॉट क्वेश्चन बोला जाता है। सेक्शन फॉर्मूला का ही यूज होता है, लेकिन एग्जाम में किस तरह ट्विस्ट करके इसे पूछते हैं। इसका ट्राई सेक्शन यानी 3, क्या बोलते हैं, 3। ओके, तो 3 की बात करते हैं। तो अगर हम किसी को 3 पार्ट में डिवाइड करना चाहते हैं, तो हमें मालूम है कि उसके ऊपर 2 लाइन ऐसे ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे 3 पार्ट होते हैं। तो इसका नाम हम रखेंगे P और इसका नाम रखेंगे हम Q। ओके, इसके भी जो कोऑर्डिनेट होंगे उसे हम XY रखेंगे, और इसके जो कोऑर्डिनेट है उसे हम X डैश और Y डैश रखेंगे, क्योंकि XY के अलावा दूसरा हमारे पास है नहीं। तो हम किस तरह, अभी ट्राई सेक्शन यहाँ पे बोला गया है, तो आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा चेंज कर सकते। ट्राई सेक्शन है यानी इसके 3 पार्ट होते हैं, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो उसका रेशियो क्या होगा कि अगर हम AP लेते हैं, यहाँ से ये इतना पार्ट लेते हैं पहले, ये इतना पार्ट, तो ये पार्ट क्या हुआ, तो इसे हम अपनी लैंग्वेज में बोले तो ये हुआ K, X नहीं लेंगे। तो ये कितना पार्ट हुआ, तो टोटल 3 पार्ट है ना। तो यहाँ B तक कितना पार्ट होगा, तो ये K है, तो K में कितने ऐड कर, 2 और 1 3 हो गए। तो एक K होगा, तो एक क्या होगा, 2K होगा। तो हमारे पास पहले हम PK ढूंढेंगे। तो हमारे पास ये है कि AP अपॉन हम PB लिखते हैं, AP और PB को लेते हैं। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला आता है, तो K एक है, AP का डिस्टेंस K है और इसका डिस्टेंस K के कट करो तो हमारे पास रेशियो आ जाता है 1/2 हो गया, और इसे हम लिख देंगे m/n। अभी K अपन 2K 1/2 यानी ये हमें मिल गया m और n। अभी हमें क्या ढूंढना है, तो ये P ढूंढना है, P के X और Y ढूंढना है। सोचो P के और X और Y ढूंढना है, तो हमारे पास ऑलरेडी X1 X2 दिए हुए हैं, Y1 Y2 भी दिए हुए हैं। तो हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, यहाँ पे m लिखेंगे mx2 और nx1 अपॉन क्या लिखेंगे m प्लस n। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, my2 और ny1 अपॉन m प्लस n। हो गया। अभी यहाँ पे m की वैल्यू क्या है, तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिख दी है, हमने ढूंढ ली है 1, और x2 क्या रहेगा, तो x2 ये रहेगा -2। हो गया। अभी -2 प्लस n यानी क्या है, 2 है ऑलरेडी, तो x1 क्या है, तो 4 है। हो गया सिंपल फंडामेंटल। और ये दोनों का सम करते हैं तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 3 है। फिर यहाँ पे हम फिर से लिखेंगे m है, y2 क्या है, तो -3 है, प्लस यहाँ पे 2 रखेंगे, n इज इक्वल टू, तो y1 क्या रहेगा, तो -1 रहेगा, और नीचे तो आपको मालूम है वही आएगा 3। इसको थोड़ा सा आगे ले जाते हैं हम, यहाँ पे गिन लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे 1 और 2 है, तो क्या रहेगा, -2 प्लस 2 4 जा 8 अपॉन 3, x की वैल्यू आएगी, ये है -3 प्लस 2 1 जा 2 -2 अपॉन 3 आएगा। अभी आप देख सकते हो 8 में से 2 जाएंगे तो क्या आएगा, 6/3, और यहाँ पे 2 और 5 है तो -5/3 ये आता है। तो हमारा जो पहला आंसर है, इसके तो वैल्यू है, वो वैल्यू क्या आते हैं, तो ये 3 2 जा 6, तो हमारे यानी P पॉइंट के वैल्यू आ जाते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं PXY कौन से आए, तो इसको कट आउट करते हैं तो 2 आएगा, और ये बचेगा -5/3, इसका कुछ आंसर नहीं है। तो ये हमारा पहला पॉइंट हमने ढूंढ लिया। ओके, जाहिर सी बात है, अगर आपको सेक्शन फॉर्मूला दिमाग में घुस गया है तो आप अच्छी तरह गिन सकते हो। अभी हमें क्या ढूंढना है, तो सर जी ये दूसरा पॉइंट कैसे ढूंढेंगे, तो दूसरा पॉइंट भी उसी तरह सेम टू सेम आपको ढूंढना है। दूसरा पॉइंट जो है वो उसी तरह सेम टू सेम आपको ढूंढना है, कि दूसरा पॉइंट आप किस तरह ढूंढ सकते हो, तो Q आपको लेना है बस। ओके, अभी आप P भी ले लो, क्या ले लो, P और B। P और B लोगों दोनों का रेशियो क्या आएगा, आप खुद सोचो कि P और B आप ढूंढना चाहते हो। ओके, तो P और B का रेशियो क्या आएगा, आप खुद सोचो। तो ये भी 1 है, ये भी 1 है। हो गया। तो यहां से P और B हम ढूंढते हैं, तो हमारे पास P के 2 मिल गए 2, फिर -5/3 है, और B के भी मिल गए, कौन से मिले, B के ऑलरेडी दिए हुए -2 और -3। तो इसी का हम यूज करेंगे और Q को ढूंढ लेंगे, बस सिंपल सा बात है। तो Q के हमें ढूंढने हैं x डैश y डैश, तो वही फॉर्मूला हम लगाएंगे। m और n तो हमें मिल गया, 1 1 है, तो ये 1 रहेगा। x2 क्या होगा, तो -2, और फिर x1 नीचे भी 1 ही है, और x1 क्या है, तो 2 है, और नीचे 1 और 1 क्या 2 आएगा। उसी तरह y में जाएंगे तो 1 ही वैल्यू रहती है, तो यहाँ पे -3 प्लस 1 है,
और यहाँ पे आएगा -5/3 और नीचे क्या आएगा 2। एकदम आसान हो जाता है। यहाँ पे -2 है और ये 2 1 जा 2 है यानी 0 हो जाएगा, तो 0/2 और यहाँ पे 3 1 जा 3 यानी -3 और यहाँ पे हम गिनते हैं तो -5/3 होता है डिवाइडेड बाय 2 होता है। यहाँ पे तो 0 हो गया, इसे थोड़ा दिक्कत है तो इसे हम थोड़ा सा यहाँ से गिन लेंगे, 3 को एलसीएम लेंगे, 3 3 जा -9 -5 और नीचे 3 2 जा 6 हो जाएगा। 9 and 5 कितना होगा तो -14 हो जाएगा अपॉन 6। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं -14/6 होता है। अभी इसे कट आउट करते हैं 2 में, तो एक आता है 0 और दूसरा आता है 7 2 जा और 3 2 जा। तो ये हो गए हमारे क्यू के, यानी जिसे हम बोलते हैं एक्स डैश और वाई डैश। तो आपको यही सोचना है कि अगर ऐसे 3 ट्राई सेक्शन आता है तो इस तरह ऐसे डिवाइड करके आप, अगर 4 सेक्शन आता है तो भी आप गिन सकते हो। तो ये एक कॉन्सेप्टनल सम है, इसे आपको शायद 2 बार देखना पड़ेगा और ऐसा एक सम आप एग्जाम्पल में गिनोगे तो ये आपका प्रिपेयर हो जाएगा। हम चलते हैं आगे हमारे तीसरे सम की ओर। ऐसा फिगर जब भी आता है, आगे भी था तो बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा है टू कंडक्ट स्पॉट डे एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप स्कूल ग्राउंड ABCD लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विथ चॉक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। ये यहाँ पे जो डिस्टेंस दिया है उस सब का डिस्टेंस 1 मीटर है, यानी एक्स एक्सिस के ऊपर। ओके, 100 फ्लावर पॉट हैव बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर अलोंग AD। तो यहाँ पे जो फ्लावर पॉट है वो भी क्या है 100 है और उनका डिस्टेंस है 1 मीटर। तो हमें यहाँ पे लिखा है कि निहारिका करके एक पहला नाम लिखा है, क्या लिखा है निहारिका। तो निहारिका बोला है कि 1/4 द डिस्टेंस AD का 1/4 है। अभी AD का 1/4 क्या होगा आप खुद सोचो। निहारिका AD का 1/4 है और पूरा जो AD है वहां पे 100 पॉट है, तो 1/4 यानी 100 के 1/4 कितने होंगे, तो उसका डिस्टेंस हमें मिल जाता है कि निहारिका कहाँ पे, तो 25 मीटर पे, वाई एक्सिस पे हो गया। अभी वाई एक्सिस पे 25 मीटर है, तो यहाँ पे हम निहारिका को देखते हैं ध्यान से। तो वो वाई एक्सिस पे कितना है 25 है, तो एक्स के ऊपर कितना है, तो यहाँ पे चौक से जो लाइन ड्रॉ की है ना उसे आप देखो तो एक्स के कौन से नंबर पे 2 नंबर पे। तो ये हमारा पहला पॉइंट मिल गया 225। ओके, अभी दूसरा पॉइंट हमें ढूंढना है। ऐसे ही यहाँ पे प्रीत का नाम दिया हुआ है, तो देखो प्रीत का ये वो प्रीत रन्स 1/5 ऑफ द डिस्टेंस AD। अभी 1/5 है प्रीत, तो 1/5 हम पहले वाई एक्सिस ढूंढ लेंगे, तो उसका जो डिस्टेंस आता है वो कितना आता है, तो 5 2 जा 10 यानी 20 मीटर और 1/5 है यानी ये वाई तो हमें मिल गया। ओके, अभी एक्स एक्सिस पे क्या है, तो ये रहा, यहाँ पे लिखा है ऑलरेडी 8 लाइन है, तो ये आ गया उसका 8 और 20। तो एक ग्राफ की तरह देखना होता है। ओके, तो अभी यहाँ पे व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द बोथ द फ्लैग। अभी दोनों फ्लैग के बीच यानी इन दोनों के बीच क्या डिस्टेंस है वही ढूंढना है। हो गया हमारे लिए सिंपल, हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द 2 फ्लैग वेयर शुड सी पोस्ट हर फ्लैग। तो पहले तो हम डिस्टेंस ढूंढ लेंगे, तो हमें मालूम है कि इसका नाम हम P देते हैं, ओके, और इसका नाम हम Q लेते हैं। तो हम डिस्टेंस कैसे ढूंढेंगे, हमारे पास वही फॉर्मूला फर्स्ट एक्सरसाइज वाला आएगा जो आपको मालूम है, कौन सा है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर रहेगा। अभी यहाँ पे हम ये बनाते हैं तो यहाँ पे क्या रहेगा, तो x2 जो है वो x2 हमारे पास क्या है, तो ये रहा 8 है। ओके, 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है, तो 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर होगा। 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर अगर आप करते हो तो यहाँ पे 6 आएगा, 6 का स्क्वायर आएगा, यहाँ पे -5 का स्क्वायर होगा, यानी हमारे पास 36 और यहाँ पे आएगा 25, है ना। तो ओवरऑल हमारा आंसर होता है कितना होता है 61 मीटर। ये आ गया हमारा डिस्टेंस। ये पहला क्वेश्चन तो डिस्टेंस फॉर्मूला के ऊपर आप गिन सकते हो, 3 से 4 मार्क्स आता है। अभी यहाँ पे आगे रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे। अभी रश्मि का नाम दिया है यहाँ पे, तो ये आपको समझ, रश्मि, तो यहाँ पे उसने ये बोला है एग्जैक्टली हाफ वे, ये आपको याद रखना है। हाफ वे यानी आधा, बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द 2। अभी इनकी जो लाइन सेगमेंट है ये दोनों को जो ये P और Q को जो ज्वाइन करते हैं ना वहां पे बीच में है। तो इसका मीनिंग क्या होता है, तो यहां से हमें आता है कि जब भी कोई बिटवीन में आता है तो वहां पे हमें लिखना है मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करना है। कौन सा, मिड पॉइंट फॉर्मूला। जब भी बीच में होता है, हाफ वे यानी बीच में होता है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला है क्या, तो वो हाफ वे हमें ढूंढना है, यानी हमें ढूंढना है मिड पॉइंट। ये एकदम सिंपल रहता है, मिड पॉइंट ऑफ PQ। तो उसका फॉर्मूला क्या है, तो उसका फॉर्मूला एकदम सिंपल है, x1 x2/2 और y ढूंढना है y1
y2/2। ये सिंपल सा फंडामेंटल है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो x1 क्या है, तो हमारे पास दोनों पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं, यानी 8 + 2/2 और दूसरा है 25 + 20/2। दोनों का सम करते हैं तो हमें मालूम हो जाता है कि यहाँ पे 8 + 2 10 और यहाँ पे आएगा 5 और यहाँ पे आएगा 20 45/2। तो ये हो गया हमारा मिड पॉइंट थ्योरम। तो ये था एकदम सिंपल और फंडामेंटली आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप किस तरह गिनते हो। अभी हम आए हैं एक्सरसाइज नंबर यानी सम नंबर 4 और मैं ये लिखा हुआ है यहाँ पे, फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग -3 and 10 6 and -8 इज डिवाइडेड बाय -1 and 6। तो यहाँ पे हमें क्या लिखा हुआ है, तो हमारे पास 2 पॉइंट ऑलरेडी दिए हुए। अगर ए पॉइंट की हम बात करते हैं तो उसका -3 and 0 है, यानी 3 and 10 है। सॉरी, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, 3 and 10 है। और यहाँ पे जो बी का है, तो बी का पॉइंट हमें दिया हुआ है यहाँ पे 6 and -8 और ऐसा बोला गया है कि इज डिवाइडेड बाय, इसका जो पॉइंट है ना वो डिवाइड करता है ना, वो पॉइंट हमें यहाँ पे दिया है 1 and 6। सोचो, यानी ऑलरेडी हमें क्या ढूंढना है, तो हमें रेशियो ढूंढना है। क्या ढूंढना है? रेशियो। ये एम और एन ढूंढना है। तो हम जिस तरह चलते हैं उसी तरह चलते जाएंगे। यहाँ पे पहले हम ऐसे करके लिख देंगे कि ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है और यहाँ पे बीच में हम कोई भी एक पॉइंट लिख देते हैं, क्यू पॉइंट। ओके, और उसके हमें यहाँ पे दिया -1 और 6 और यहाँ पे हमें दिया -3 और 10 और यहाँ पे हमें दिया है 6 और -8। तो हमें भी मालूम है कि अगर हम x ढूंढना चाहते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो x का ये होता है कि mx2 + nx1 अपॉन क्या आएगा, m + n आएगा। ये हमें भी मालूम है। अभी x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, तो -1 है, हो गया। m तो हमें देखना नहीं है, लेकिन यहाँ पे दूसरी वैल्यू कौन सी है, तो 6 है, यानी 6m। फिर प्लस x1 क्या होगा, तो -3 है, तो -3n हो जाएगा और नीचे वैसे का वैसा रहेगा m + n। इतना तो हमारे पास है, यानी हम इसे लिख सकते हैं m + n को यहाँ पे लाते हैं माइनस के साथ, तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं हम तो दोनों माइनस हो जाते हैं, -m -n हो जाएगा। इसे हम यहाँ लाए इसलिए। अभी यहाँ पे है 6m और ये हो जाएगा 3n। अभी यहाँ से आप देख सकते हो कि हमारे पास एक फॉर्मूला अच्छा सा हमें मिल सकता है। अगर आप चाहो तो आपको ऑलरेडी ये दोनों को इस तरफ ला दो, तो यहाँ पे -m है, फिर ये 6m भी माइनस हो जाएगा, -n है और ये 3n क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी = 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे होता क्या है, तो 6 और 1 यानी 7m हो जाता है और यहाँ पे 3 में से 1 जाता है, यानी क्या होता है, 2n होता है, = हम 0 रख सकते हैं। अभी इसी तरह हमें क्या लेना है, तो हमें इसी तरह y को लेना पड़ेगा। मालूम हुआ? आप y को लेते हो तो y = वही फॉर्मूला होगा, क्या होगा, my2 + ny1। हम जो 3 फॉर्मूला लेकर चलते हैं, मिड पॉइंट का, सेक्शन का और डिस्टेंस फॉर्मूला, उसके बाहर जाना नहीं है। अगर लेसन को सीखना है तो ये दिमाग यानी माइंडसेट आपको बनाना पड़ेगा। तो ये रहा m और y2 कौन सा है, तो वो भी आपको मालूम है कि -8 है, प्लस n और y1 क्या है, तो y1 10 है और नीचे तो वही रहेगा m + n। तो हम इसे इस तरफ मल्टीप्लाई में लाते हैं तो डायरेक्ट होता है, क्या होता है, 6m और 6n, ब्रैकेट डायरेक्ट छोड़ दिया है, तो यहाँ पे आएगा 8m और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 10n। इतना तो हमारे पास है ही। अभी आगे इसे भी हम वैसे करेंगे, तो 6m वो ये इस तरफ आएंगे तो प्लस हो जाएगा 8m, ये 6n है और ये इस तरफ आएगा तो -10n हो जाएगा, = 0। तो यहाँ पे 8 और 6 होता है 14m और 10 में से 4 जाएगा तो क्या होगा, 4n बचेगा, = 0। तो हमारे पास यहाँ पे जो 2 आते हैं ना, वो यही आते हैं। ओके, यानी यहाँ पे 14m - 4n हमने कर दिया है, तो ये हमारा आंसर आ गया है, हो गया। तो अभी हम इससे थोड़ा सा आगे जाएंगे। इसमें से अगर कॉमन निकलता है तो 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो 2 कॉमन निकालते हैं तो 7m माइनस क्या हो जाएगा, 2n हो गया। अभी यहाँ पे हम जाएंगे कि 7m जो है तो इसको उस तरफ ले जाकर क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा और हमारे पास डायरेक्ट आंसर आता है। देखो m और n को नीचे ला दो और यहाँ पे आता है 2 और 7, तो ये आ गया हमारा आंसर 2/7
और यहीं पे भी आगे जाते हो तो वही सेम प्रोसेस होगा, 7m और इसे इस तरफ ले जाओ, -2n हो जाएगा, माइनस माइनस कट हो जाएगा और m/n तो क्या होगा 2/7। तो इस तरह रेशियो ढूंढना, ये भी एक IMP सम बोला जाता है कि नहीं, ऐसे सम आते हैं और हम गिन सकते हैं। हम जाएंगे थोड़ा सा आगे, यहाँ पे 5th नंबर का जो सम है वो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ए और बी दिया है डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस, यहाँ पे एक्स एक्सिस दिया है। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, और उसके कोऑर्डिनेट भी हमें ढूंढने हैं। तो हमें ऑलरेडी यहाँ पे बोला गया है कि वो एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो एक्स एक्सिस यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जो डिवीजन पॉइंट है तो उसके 2 पॉइंट हो गए ना, वो क्या होगा, एक एक्स होगा और वाई इज इक्वल टू क्या होगा 0। ये इतना हमें दिया हुआ है। ऑलरेडी हमारे पास ए दिया है और दूसरा दिया है बी पॉइंट दिया है। ए का हमें दिया हुआ है 1 और -5 और बी का दिया हुआ है -4 and 5। ये सिंपल सा फंडामेंटल है। अभी हम क्या करेंगे, तो पहले x को ले लेंगे। तो यहाँ पे x ऑलरेडी हमारे पास है, तो x को ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, तो दोनों का जो रेशियो है वो रेशियो हम लेना चाहेंगे यहाँ पे। और रेशियो को किस तरह लेंगे, तो हमें तो ये इसके कोऑर्डिनेट ढूंढने हैं ना, जाहिर सी बात है ना। तो चलो हम यहाँ पे बोलते हैं कि एक्स एक्सिस को डिवाइड करते हैं ना, उसका रेशियो हम खुद यहाँ पे रख देते हैं कि उसका रेशियो KJ/M बने। जब ऐसा सम आता है तो आपको यही सपोजिंग करना है, KJ/M बने और आपको K ढूंढना है, बस केस खत्म। ओके, तो हम यहाँ पे जो लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, तो यहाँ पे ऐसे लिखते हैं mx2 प्लस nx1 अपन क्या होगा m+n होता है ना। तो x तो हमारे पास है नहीं, अभी x2 यानी -4 है, तो -4 और m यानी k है, हो गया। प्लस यहाँ पे तो 1 ही है और n यानी 1 ही है, तो 1 1 जा 1 हो जाएगा और नीचे k+1 आएगा। अभी इसे इस तरफ ले सकते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला आता है x k+1 और यहाँ पे आएगा -4k+1। ये सिंपल सा फंडामेंटल है। अभी इसी तरह आप जाते हो आगे तो y कोऑर्डिनेट को आपको ढूंढना पड़ेगा, तो वो भी वही होगा, क्या होगा my2 ny1 और नीचे क्या आएगा m+n, हो गया। अभी y का कोऑर्डिनेट हमें मालूम है कि वो 0 है, m इज इक्वल टू हमें मालूम है ये क्या है y2, तो y2 5 है, तो यहाँ पे m इज इक्वल टू k -n, तो -5 है, यहाँ पे -5 है, तो n तो 1 ही है, तो -5 रहेगा। नीचे अगर हम जाते हैं तो उसके अंदर वही आएगा k+1, हो गया। अभी यहाँ पे आप सोचो कि k+1 को इस तरफ हम लाते हैं तो 0 ही रहेगा, यानी हमारे पास रहता है k 5k - 5 इज इक्वल टू 0। तो 5k यानी क्या होगा 5 होगा, सिंपल सा फंडामेंटल है। तो k यानी हमें मालूम हो गया कि 5/5 यानी आंसर क्या आता है 1 आता है। तो हमारा जो आंसर चाहिए था वो आंसर हमें यहाँ से मिल सकता है कि यहाँ हमने जो किया था वहाँ पे k की वैल्यू हमें रख देनी है। ओके, तो x कोऑर्डिनेट हमें मिल जाएगा, तो ये है 1 + 1 और यहाँ पे -4 और 1 और +1 करते हैं, तो यहाँ पे 2x होता है, यहाँ पे -4 1 जा 4 में से 1 जाता है -3, यानी x का हमें मिल सकता है -2/3। तो ये था एक सिंपल और अच्छा सा तरीका। आपको अगर चैनल पे नए हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अभी हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे बोला है पैरेललोग्राम, ये सबसे ज्यादा आपको याद रखना है, सबसे ज्यादा आने वाला सम है ये पैरेललोग्राम। ओके, और आपको ये सीखना पड़ेगा। ओके, है तो आसानी, वही डिस्टेंस फॉर्मूला है कि हमारे पास यहाँ पे 4 पॉइंट दिए हुए हैं। सोचो एक पॉइंट ऐसे करके हम ड्रॉ करते हैं। ओके, तो ये हो गया ड्रॉ, हो गया। अभी यहाँ पे हम दोनों डायगोनल को यहाँ पे वो करते हैं, राइट। तो एक आएगा S, एक आएगा R, ओके, एक आएगा Q और एक का नाम हम P रख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे इसके 1 2 दिए है, Q इज इक्वल टू OP आपको मालूम है 4 और Y दिए है। यहाँ पे जो R है उसका दिया है X और 6 और यहाँ पे जो S है उसका दिया है 3 और 5। तो यहाँ पे हमें ढूंढना है आर वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड x एंड y। और यहाँ पे जो a है वो हमें जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम लिख सकते हैं x और y। अभी पैरेललोग्राम है तो उसके डायगोनल कौन से होंगे, तो हमें मालूम है कि ये PR और SQ, ये जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, तो वो करते हैं। चलो भाई, तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा सोचो। तो हमें मिड पॉइंट ढूंढना है, क्या ढूंढना है मिड पॉइंट। एकदम सिंपल है, जब पैरेललोग्राम की बात आती है तो मिड पॉइंट रखना है। तो मिड पॉइंट ऑफ PR ले लेंगे,
हो गया मिड पॉइंट ऑफ पी आर, और फिर मिड पॉइंट ऑफ हम यहाँ पे एम पी ऑफ दूसरा एस क्यू ले लेंगे। हो गया, ये दोनों इक्वल होंगे, यानी मिड पॉइंट है ना, ये रहा ना ए, तो दोनों इक्वल होने वाले हैं। अभी इसका मिड पॉइंट हमें ढूंढना है पी आर का, तो यहाँ पे मिड पॉइंट ढूंढने का फॉर्मूला हमें भी मालूम x1 x2 है कि नहीं, तो x1 को x लेते हैं, x2 को क्या लेते हैं 1 लेते हैं। हो गया x1 x2 बाई 2, और फिर दूसरा क्या होगा y का फॉर्मूला, तो y1 y2 बाई 2, यानी वो भी होगा 6 + 2 और बाई 2। हो गया, अभी यहाँ पे जाएंगे तो इसका भी मिड पॉइंट जो है वो वैसे ही जाएगा, पहले x ढूंढना है हमें, तो क्या होगा, तो x है 4 + 3 अपॉन 2, और y ढूंढना है तो क्या होगा y + 5 अपॉन 2। हो गया, सिंपल सा फंडामेंटल है। तो यहाँ पे आप जाते हो तो आपको यहाँ पे तो यही रहेगा, क्या रहेगा x + 1/2 रहेगा, और यहाँ पे 6 + 2 यानी 8/2 होंगे, 8/2, और यहाँ पे 4 और ये 3 है। ओके, तो 4 और 3 क्या होगा, तो 7/2, और यहाँ पे वो है वैसे का वैसा रहेगा। ओके, अब दोनों इक्वल है, सोचो दोनों इक्वल है तो हम x को x के साथ कंबाइन करेंगे और y को y के साथ कंबाइन करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे x + 1/2 इज इक्वल टू क्या आता है, तो 7/2 आता है, और इसे आप आसानी से वो कर सकते हो, तो 7/2 ये 2 मल्टीप्लाई में जाएंगे तो 2 कट हो जाएंगे, और ये 1 है वो माइनस में जाएगा। ओके, तो हमारे पास आंसर आता है x इज इक्वल टू क्या आता है 6। हो गया, और अभी y है तो y को भी वैसे ही जाएंगे, y + 5/2, और यहाँ पे लिखा है 8/2, 2 से कट करते हैं तो 4 होता है, और ये आता है 4 के मल्टीप्लाई में, तो y + 5 इज इक्वल टू 4 × 2 = 8 हो जाएगा, और y इज इक्वल टू 8 - 5 करेंगे तो y इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा 3। तो आप इस तरह ये सम को भी सॉल्व कर सकते हो। पैरेललोग्राम होता है तो याद रखना है कि मिड पॉइंट जो डायगोनल होता है वो सब साइड इक्वल होती है, इसीलिए। अभी आते हैं यहाँ पे ए बी इज अ डायमीटर ऑफ सर्कल, ये सबसे बढ़िया रहेगा आपका, इसे समझना पड़ेगा। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल। ये एक सर्कल है हमारे पास, सोचो, और सर्कल के अंदर ये ए बी पॉइंट है, और डायमीटर बोला गया है, डायमीटर यानी आपको मालूम है ए और बी। अभी उन्होंने ऑलरेडी पॉइंट दिए है कि बी का पॉइंट यहाँ पे 1 और 4 है। हो गया, और उसका सेंटर जो है ये रहा सेंटर, तो सेंटर यानी क्या बोलते हैं, तो वो आपको मालूम है मिड पॉइंट हो जाता है ना, सेंटर है, दोनों तरफ रेडियस सेम है, तो हमें और ए के पॉइंट ढूंढने हैं, तो ये मिड पॉइंट ऑलरेडी हो जाता है। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकते हैं कि ये रहा, देखो ये 2 है और ये -3 है, दोनों पॉइंट हमने ले लिए। तो मिड पॉइंट थ्योरम के मुताबिक हम क्या करेंगे, तो x कैसे, तो x1 x2, तो x + 1/2 हो सकता है, और यहाँ पे क्या होगा y + 4/2 होता है। मिड पॉइंट थ्योरम हमने लगाया है यहाँ पे क्योंकि वो मिड पॉइंट है। तो अभी ये x है तो हमें x ढूंढना है, तो इसे कंबाइन कर देते हैं, 4 इज इक्वल टू 2 है, तो क्या होगा x + 1 इज इक्वल टू 2 × 4 यानी 8 होता है x + 1, और x क्या होगा, तो 8 - 1 यानी क्या होगा 7, दैट्स ऑल। अभी यहाँ पे हम जाते हैं तो -3, और यहाँ पे आएगा y + 4/2 होगा, y + 4 2 3 जा -6 हो जाएगा, और y इज इक्वल टू -6 - 4 करते हैं तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -10। तो इस तरह से हम अपने आंसर ला सकते हैं। तो हमें x और y जो कोऑर्डिनेट थे वो मिल गए, तो एक जो मिला वो यहाँ पे 8 - 1 करते हैं। ओके, कोई मिस्टेक तो है नहीं, x + 1/4 नहीं है, सॉरी यहाँ पे 2 है, थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पे 2 है तो 2 × 2 = 4 होगा। ओके, और 4 रहेगा, और 4 में से 1 जाएगा यानी x इज इक्वल टू 3 आएगा। ओके, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एक 3 आया और एक कौन सा आया -10। आगे के बारे में जाते हैं तो नंबर 8 यहाँ पे लिखा हुआ है, जो वैसे तो अच्छा है लेकिन सोचने लायक है ये सम, कि यहाँ पे लिखा है कि ए बी आर 2 - 2 2 - 4 रिस्पेक्टिव, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी सच दैट ए पी 3/7 ए बी होगा। अरे यार, यहाँ पे थोड़ा पाइस लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी, तो हमारे पास यहाँ पे कुछ ऐसा ढांचा दिया है, वो पहले अपने क्लियर कर देते हैं कि -2 और -2 दिया है, और यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट दिया है B, और उसका दिया है 2 और -4। अगर आप यहाँ से यहाँ कंबाइन करते हो, सोचो, तो उन्होंने बोला है कि बीच में एक पॉइंट यहाँ पे है, वो है P है,
ओके, और P का जो दिया उसने क्या बोलेगा 3/7, क्या है AP इज इक्वल टू 3/7 आप करते हो तो AP अपॉन AB क्या होगा, तो 3/7 होगा ना, 3/7 होगा यानी पूरा AB। तो इसका मीनिंग क्या होता है आपको समझना चाहिए ये कि यहाँ पे ऑलरेडी हमें लिखा हुआ है कि AP इज इक्वल टू 3/7 AB, तो हम AB को इस तरफ ला देते हैं। ओके, या तो फिर ये 7 को लाते हैं तो 7 AP और यहाँ पे क्या होगा 3 AB होगा। ये तो सिंपल सा है। अभी हम यहाँ पे आगे जाते हैं तो 7 AP हो गए। अभी AB को हम क्या बोल सकते हैं, तो 3 और AB को हम क्या बोल सकते हैं, तो AP प्लस PB बोल सकते हैं ना, वो तो आपको भी मालूम है, एकदम बढ़िया सा ये, क्योंकि लीनियर है, सब कॉलिनियर है। ओके, 7 AP इज इक्वल टू क्या होगा, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 3 AP प्लस 3 PB लिख सकते हैं, हो गया। तो अभी 7 AP और ये लाइक टर्म है तो ये इस तरफ आएगा 3 AP, तो यहाँ पे रहेगा 3 PB, हो गया। तो 7 में से 3 जाते हैं यानी क्या होता है 4 AP और यहाँ पे आएगा 3 PB, एकदम बढ़िया सा सम है। हाँ, तो AP अपॉन PB हम लिखते हैं तो हमारा रेशियो हमारे पास आ जाता है 3/4, हो गया। तो AP क्या हुआ 3 आया यहाँ पे और ये कौन सा आया 4 आया, यानी रेशियो ऑलरेडी हमें दिया है। ओके, अभी रेशियो दिया है उस हिसाब से हमें P के कोऑर्डिनेट ढूंढने हैं। चलो भाई केस सॉल्व हो गया। तो P के कोऑर्डिनेट कैसे ढूंढेंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला है, x कोऑर्डिनेट ढूंढना है तो उसे हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे m है और यहाँ पे क्या है n है, तो वही रेशियो हम mx2 हो जाएगा तो 3 और यहाँ पे आएंगे 2 प्लस nx1 तो यहाँ पे 4 है और ये रहा -2 और नीचे m प्लस n 4 प्लस 3 यानी क्या हो जाएगा 7। ओवरऑल 3 टू जा 6 करेंगे, 4 टू जा -8 करेंगे, अपॉन 7 आ जाएगा और यहाँ पे हमें x इज इक्वल टू आंसर मिल जाता है -2/7। सेम टू सेम प्रोसेस हम y के बारे में करने वाले हैं। तो y इज इक्वल टू पे आपको मालूम है 3 वैसे के वैसे रहेंगे और ये 4 है वो भी वैसे के वैसे रहेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा। कौन सा चेंज होगा, तो यहाँ पे y2 क्या है -4 है और y1 क्या है तो -2 है और नीचे तो 7 वैसे के वैसे रहेंगे। 4 3 जा यहाँ पे 12 होता है, 4 2 जा 8 होता है और 7 और यहाँ पे हो जाते हैं 20, तो y इज इक्वल टू आता है -20/7। तो ये आ जाते हैं हमारे p x और y का कोऑर्डिनेट हमें मिल जाता है -2/7 और -20/7। तो ये सम एकदम आसान रहता है अगर हम गिनने जाते हैं। तो इसके बाद का सम हम देखें तो इससे भी एकदम आसान है, कोऑर्डिनेट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग a। तो यहाँ पे a है, ओके सोचो a है और a को लिया है 2 और 2 और उसको डिवाइड किया है, यहाँ पे उन्होंने बोला है, क्या बोला है देखो, b के पॉइंट हमें दिए 2/8 और उसको 4 इक्वल पार्ट में कन्वर्ट करे। वो हमें 4 इक्वल पार्ट कब होंगे, तो हमें 1 2 और हम 3 लाइन ड्रॉ करेंगे तब उसके 4 पार्ट होंगे, यानी इसे हम बोलेंगे P1, इसे हम बोलेंगे P2 और इसे हम बोलेंगे P3 और 1 बाय 1 इन सबका सेगमेंट हमें ढूंढना है। ओके, तो सबसे पहले हम P1 की बात करेंगे। ओके, कि ये है 4 पार्ट बोला तो इसे हम 1 बोलते हैं, इसे हम 1 बोलते हैं। तो ये बाकी का जो पार्ट होगा वो क्या होगा, आगे हमने ये सम गिना हुआ है लेकिन फिर भी तो ये 3 पार्ट का हो गया है ना, सिंपल सा पढ़ना था। यानी हम तीनों के नाम बदल ले तो भी चलेगा, अगर आपको बदलना है तो इसका नाम हम रखेंगे शायद P ही रखेंगे, इसका Q रखेंगे और इसका R रखेंगे। तो हमें P के कोऑर्डिनेट ढूंढने हैं x और y, यानी P के ढूंढने हैं, क्या ढूंढने हैं x और y। तो उस वक्त हम क्या लेंगे, तो ये रेशियो लेंगे। कौन सा रेशियो लेना है, तो उस वक्त हम जो भी रेशियो लेंगे पहले में, तो उसमें ये रेशियो लेंगे AP और PB लेंगे। तो AP और PB का रेशियो कहता है 1/3। तो वही फॉर्मूला यहाँ पे, ये इसे m कहते हैं, इसे n कहते हैं, वो फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे। तो यहाँ पे आएगा 1 और x2 आएगा 2 प्लस यहाँ पे आएगा 3 और x1 आएगा -2 और नीचे तो वही लिखना है यानी 4। तो 1 2 जा 2 और 3 2 जा -6/4 हो जाएगा, यानी -4/4 करते हैं तो आंसर आता है -1। ये x का आया। अभी इसी की तरह y का हम ढूंढ लेंगे यहाँ पे। तो y में भी 1 तो वैसे का वैसा रहेगा, लेकिन y2 क्या है 8 है, ओके, प्लस यहाँ पे 3 रहेगा और y1 क्या है 2 है और नीचे 4। तो 8 1 जा 8 आएगा और 3 2 जा 6 और नीचे 4, यानी 8 और 6 14/4 हो जाएगा। दोनों को कट करते हैं तो 7/2 होता है। ओके, तो ये पहला तो पड़ाव हमारा क्लियर हो चुका कि चलो भाई इसके जो 2 कोऑर्डिनेट आ गए
वो p के हमारे पास आ गए p और x y। तो उसके दो कोऑर्डिनेट कौन सा है, -1 और 7/2। ये पहला पड़ाव हमने क्लियर कर दिया। अभी हमें कहाँ जाना है, तो अभी हम जाएंगे यहाँ पे कि भाई Q पे जाएंगे, Q पे। तो यहाँ पे तो सिंपल सा बात है, Q पे जाते हैं तो अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूँ तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ये देखो तो ये भी यहाँ पे 2 पॉइंट है और यहाँ पे भी क्या है, 2 है। तो उसका रेशियो क्या आएगा, तो 2/2 आएगा, यानी रेशियो 1 हो जाएगा। अभी 2/2 यानी इक्वल रेशियो, तो उसे मिड पॉइंट बोला जाता है ना, उसे मिड पॉइंट बोला जाता है। तो ये इसका मिड पॉइंट होता है। तो मिड पॉइंट यानी Q हमें ढूंढना है, Q x और y ढूंढना है। तो हम क्या करेंगे, तो मिड पॉइंट की तरह x का क्या होगा, तो x का वही होगा x1 x2। तो x1 है -2, x2 है x1 प्लस x2, यही रहेगा ना। तो x1 प्लस x2 हम करते हैं यहाँ पे, तो ये 2 है और ये 2 है। तो दोनों का मिड पॉइंट अगर हम बोले तो क्या रहेगा, सोचो, 2 यानी डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो गया 0/2। तो x तो आ गया 0 इसका। चलो एक तो केस खत्म। अभी y ढूंढना है, तो y का भी मिड पॉइंट यही रहेगा। तो हमें मालूम है कि 8 + 2/2 यानी 10/2, तो यानी 5 आएगा। तो चलो भाई q के भी हमें मिल गए यहाँ पे, q x और y हमें मिल गया। तो वो क्या था, 0 और 5। चलो ये भी हमने ढूंढ लिया है। अभी हमारे पास तीसरे वाला बचा है और तीसरे वाले को ढूंढना पड़ेगा। तो उसका ये रहेगा कि ये तीसरा है यानी r है। तो ये इस तरफ होते हैं 3 और इस तरफ होते हैं 1। तो हमें r के x y ढूंढने हैं, r के x y ढूंढने। वही फॉर्मूला यूज करके आप, सिर्फ रेशियो चेंज होता है और कुछ नहीं। तो पहले x ढूंढेंगे, तो पहला हम रखेंगे नीचे वाला m और n। तो पहला क्या आएगा, 3 आएगा। 3x2 है 2, ओके, प्लस 1 और ये x1 है -2 और नीचे रखेंगे हम 3 + 1 यानी 4। तो क्या होगा, 3 × 2 = 6 और 2 × 2, 6 में से 2 जाते हैं यानी 4/4 यानी ये आ गया 1। चलो एक पड़ाव तो हमारा खत्म हो गया है कि भाई 1 आ गया है। अभी y को ढूंढना है, तो उसमें सेम टू सेम जाएंगे। 3y2 यानी 8 है, ओके, प्लस 1 और y1 क्या है, 2 है और नीचे तो 4 आएगा। 8 × 3 = 24, 2 × 1 = 2 हो जाएगा और ये 4 यानी यहाँ पे 26/4। दोनों का हाफ करते हैं तो हमारा आंसर आता है 13/2। तो ये हमारा आर के भी आ गए। तो कौन सा आया, तो 1 और दूसरा आया y आया 13/2। तो सिंपल सा फंडामेंटल है। आप 3-4 तरीके से ये सम गिन सकते हो, लेकिन एक मिड पॉइंट फॉर्मूला इजी पड़ता है तो सम फास्ट में होता है। तो वो आप जब सेम रेशियो होता है तो आप कर सकते हो, और बाकी का तो सेम टू सेम है। तो सेक्शन फॉर्मूला आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी लास्ट सम हम आए हैं और ये सम के बारे में आपको जानना चाहिए कि काफी इंपॉर्टेंट सम है कि यहाँ पे क्या, रोम्बस इफ इट्स वर्सेस ये टेकन इन ऑर्डर। तो यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। हमें रोम्बस का एरिया, और यहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, तो हमें डायगोनल ढूंढने पड़ेंगे। तो हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे एक रोम्बस दिया हुआ है और इस रोम्बस को ही हम ध्यान में रखेंगे, ओके। तो एक है P, एक है Q, एक है R और एक है S। अभी P को हम लिखते हैं तो वो क्या होगा, 3 0 हमारे पास दिया हुआ है। Q के फॉर्म दिए हैं 4 और 5, R के भी दिए हुए -1 और 4, और यहाँ पे S के दिए हैं 2 और -1। तो अभी हमें क्या ढूंढना है, एरिया ऑफ रोम्बस ढूंढना है। सोचो तो एरिया ऑफ रोम्बस हम किस तरह ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि एरिया ऑफ रोम्बस, इसे ही हम ले लेते हैं कि एरिया ऑफ रोम्बस तो क्या होता है, 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, यानी ये डायगोनल है, ये क्या है, PR है और क्या है, PS है। तो यहाँ पे हम PR इंटू क्या होगा, QS ये। तो सबसे पहले हम क्या PR को ढूंढ लेंगे, उसका डिस्टेंस ही हमें ढूंढना है तो हम डायरेक्ट यहाँ पे रख सकते हैं। तो PR यानी क्या होगा, तो x1 - x2 यानी x1 - 3 - 1 होल स्क्वायर है, प्लस y1 - y2 यानी 4 + 0 का होल स्क्वायर है, ओके। तो ये एक सिंपल सा फंडामेंटल है। तो यहाँ पे कुछ होने वाला है नहीं। यहाँ पे 3 + 1 यानी 4 हो जाएंगे और 4 का स्क्वायर होगा 16। फिर यहाँ पे 4 है तो उसका भी होगा 16 और रूट में रखेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे इसके जो आंसर है वो। तो इसे हम किस तरह गिन सकते हैं, सॉरी बाय मिस्टेक ये थोड़ा सा जूमिंग आउट हो चुका है, तो इसे हम
वो करेंगे। ये आ गया, चलो तो यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी आएगा, तो क्या आएगा 32, और 32 को हम अभी रहने देंगे, इसे कुछ करना नहीं है। अभी इसी तरह हम यहाँ पे QS ढूंढेंगे। ओके QS, तो QS में भी वही सेम टू सेम फॉर्मूला लगेगा, x1 माइनस x2 यानी 4 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस 1 होल स्क्वायर। बस डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है और ऑलरेडी हिंट हमें दिया हुआ है, तो ये प्लस हो जाएगा, यानी 6 का स्क्वायर होगा 36 प्लस यहाँ पे +1 यानी 6, ये भी 6 होगा, तो इसका स्क्वायर होगा आई थिंक 5 + 6 यानी 36, इसका भी 36 और 36 होते हैं 72। तो हमें यहाँ वही करना है, बस 1/2, और यहाँ पे रूट में आएंगे 32 और यहाँ पे आएंगे रूट में 72, इसे ही हम आगे जाएंगे। 1/2 32 है तो इसे हम लिख सकते हैं 8 4 32 लिख सकते हैं, या तो फिर 9 4 भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये चलेगा। और यहाँ पे 72 है तो 72 को भी हम 36 2 लिख सकते हैं, 36 2। जैसे जैसे रूट निकालते रहना, तो यहाँ पे 36 का रूट निकलेगा 6, यहाँ पे 4 का निकलेगा 2, और यहाँ पे रखिएगा 8, और यहाँ पे क्या बचेगा, तो अकेला 2 बचेगा। तो ये 2 2 तो कट हो गए, तो हमारे पास 6 है। अभी 8 है तो उसको भी हम लिख सकते हैं 4 2, और यहाँ पे 2 ऐसे के वैसे रहेंगे, तो ये 4 का रूट निकलेगा, बाहर है तो 6 और 2 निकलेगा। ये रूट 2 बचे और ये रूट 2 बचे, कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं, 2 रूट 2 इकट्ठे हुए यानी स्क्वायर कर देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और 2, तो 6 2 12 और 12 2 24, ये हमारा एरिया आ जाता है। फ्रेंड्स, ये थी हमारी एक्सरसाइज, शायद हमने अच्छी तरह कोशिश की है। तो आप जितनी लाइक सब्सक्राइब शेयर करेंगे, हम आगे भी दूसरे लेसन लेकर आएंगे। कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।